क्या आप ही है युवराज ध्रुव? नारायण नारायण। शनिदेव का प्रतिरोध और प्रतिशोध कभी थमने का नाम ही नहीं लेता। नारायण नारायण। हे सर्वेश्वर भगवान विष्णु, आपने तो स्वयं ही कहा था कि आपके अंश से उत्पन्न सूर्य नारायण का अहंकारी पुत्र शनिदेव आप ही की सृष्टि का एक अभिन्न अंग है। क्षमा करना प्रभु, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि शनिदेव अपने आप को सृष्टि का अंग नहीं अपितु अंग भंग करने वाला समझते हैं। निरंतर सृष्टि के सर्वनाश और हरेक के सुख के नाश की बात ही सोचते हैं। नारायण नारायण। ऐसे में इन्हें अपने परम सत्य का ज्ञान कराना आप ही का कर्तव्य है प्रभु। नारायण नारायण। परम हितैषी, परम दयालु देवर्षि नारद को प्रणाम। देव ऋषि नारद को प्रणाम। शनि भक्तों, यदि तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें इस प्रकार मुझे प्रणाम करते हुए देख लिया तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नारायण नारायण। हमारे प्राण तो वैसे ही संकट में पड़े हैं देव ऋषि। इस संसार में आप जैसे परम नारायण भक्त के अतिरिक्त हमारी सहायता और कोई नहीं कर सकता। परम नारायण भक्त नारद हमारे स्वामी के कुदृष्टि से रक्षा करें, अन्यथा इस बार वे हमें भस्म करके ही रहेंगे। शनि भक्तों, संसार को भ्रमित और भयभीत करने के लिए तुम शनिदेव की आज्ञा का पालन करते हो और उनके क्रोध से बचने के लिए हमारी शरण में आ जाते हो। ये कहाँ का न्याय है? नारद मुनि, आपका हृदय भक्ति के अमृत रस से सदा उज्जवल रहता है। आप शत्रु के साथ भी मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। इसी कारण हम स्वामी की आज्ञा से दुष्कर्म करके आपकी शरण लेते हैं। यदि यह अनुचित है तो आज हमें स्वामी की भयंकर कुदृष्टि से भस्म हो जाने दें। देव ऋषि, यदि आज हम स्वामी की कुदृष्टि से भस्म हुए तो दोष आप पर भी लगेगा। कि भक्त शिरोमणि नारद ने ढैया व सारे साथी पर कृपा नहीं की। यदि आप हमारे सहायता के इच्छुक नहीं देव ऋषि, तो हम आपका ही नाम लेकर अपने स्वामी के भयंकर क्रोध व कुदृष्टि के सन्मुख चले जाते हैं। चलो सारे साथी। नारायण नारायण। परम भागवत भक्त नारद, आज शनि भक्तों ने तुम पर तुम्हारे ही अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अब इनकी सहायता अवश्य करनी होगी। अब शनि भक्तों, इस प्रकार कहां जा रहे हो? मेरे समीप आओ, लौट आओ शनि भक्तों। नारायण नारायण। हमें भली भांति स्मरण है कि कुछ समय पूर्व शनि क्रोध से हमने तुम्हारी रक्षा की थी। नारायण नारायण। क्या पुनः तुमने शनिदेव का बताया हुआ कोई कार्य पूर्ण नहीं किया? देव ऋषि, हम सुनीति के पुत्र बालक ध्रुव को भाग्य विधाता शनिदेव के इच्छा मार्ग पर नहीं ला पाए। वो मायावी बालक हमारे हाथों में आकर हमसे छूट गया। भाग्य विधाता के क्रोध को भड़कने के लिए इतना कारण पर्याप्त है देव ऋषि। हमें क्षमा करें देव ऋषि। अर्थात तुम दोनों ने अपने स्वामी की आज्ञा से ध्रुव को पथभ्रष्ट करने की कुचेष्टा की थी। नारायण नारायण। किंतु जगदीश्वर की कृपा से वो तुम्हारे माया चक्र में नहीं आया। शनि भक्तों, तुम्हारे प्राण जाते हैं तो जाएं, शनिदेव तुम्हें भस्म करते हैं तो करें, किंतु मैं परम भागवत भक्त ध्रुव को बहकाने वालों की तनिक भी सहायता नहीं कर सकता। नारायण नारायण। हमें मात्र आपका आश्रय है देव ऋषि। आपके दर्शन मात्र से पाप भी पुण्य में बदल जाता है। आप हमारे पापों को क्षमा करें देव ऋषि। रक्षा करें देव ऋषि, रक्षा करें। नारायण नारायण। शनि भक्तों,
यदि तुम अपने स्वामी के स्वभाव को जानते हो और अकाल मृत्यु के इच्छुक नहीं हो, तो हमारे स्वामी, इस संसार के स्वामी जगदीश्वर भगवान विष्णु की शरण में आओ। वे अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। नारायण 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 नारायण। जगदीश्वर की शरण में आने का परम पावन संदेश सुनकर तुम दोनों आंसू क्यों बहाने लगे? क्षमा करें देव ऋषि, जगदीश्वर भगवान विष्णु ने हमारी रचना ऐसे तत्वों से नहीं की है जिससे हम जगदीश्वर विष्णु की शरण में आकर उनकी परम पावन भक्ति प्राप्त कर सके। नारायण नारायण। इस कारण मुझे तुमसे सहानुभूति है, किंतु परम भागवत भक्त ध्रुव के कारण मैं तुम्हारी कोई परोक्ष सहायता नहीं कर सकता। नारायण नारायण। किंतु जगदीश्वर भगवान विष्णु से मैं तुम्हारी कुशलता की प्रार्थना अवश्य करूंगा। हमें आपकी प्रार्थना पर पूर्ण विश्वास है भक्त शिरोमणि नारद जी। तुम मेरे परम भक्तों को भ्रमित करने के इच्छुक हो नारद। नारायण नारायण। नारद, तुम मेरे विरुद्ध इनके मन में विष घोलने का दुस्साहस कर रहे हो। नारायण नारायण। अब मैं भली भांति समझ गया कि छलिया विष्णु की इच्छा से संचालित नारद, तुमने ही इनके मन में मेरे प्रति विद्रोह की भावना जगाई है। मैं जो भी कार्य इन्हें सौंपता हूँ, ये इसे पूर्ण न करके औदे मुंह गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगने मेरे पास चले आते हैं। नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, अपनी चतुराई का प्रदर्शन ना करो नारद। इस संसार के समस्त राग द्वेष, छल, प्रपंच, नेते अनेते कुनेते, अहंकार को आश्रय प्रदान करने वाले भाग्य विधाता शनिदेव तुम्हारी चतुराई से भली भांति परिचित हैं। जब भी हमारा क्रोध इन्हें भस्म करने के लिए उत्तेजित होता है, तब तुम इनकी रक्षा के लिए हमें प्रसन्न करने का भी नहीं करते हो। नारायण नारायण। भैया, साढ़े साथी, बताओ ये सत्य है अथवा नहीं? नारद, मैंने एक बार पहले भी तुम्हें अंग भंग के लिए सावधान कर दिया था, किंतु अब तुम्हारे दुष्कर्म देख भाग्य विधाता शनिदेव का धैर्य समाप्त होता जा रहा है नारद। नारायण नारायण। आज इस सत्य का ज्ञान हो गया कि भाग्य विधाता शनिदेव में धैर्य नामक तत्व भी निवास करता है। नारायण नारायण। मुझे उत्तेजित करने का दुस्साहस ना करो नारद, ना करो। आज मैं तुम्हें इस योग्य ही नहीं रहने दूंगा कि तुम मेरे भक्तों को मेरे विरुद्ध भड़काओ। नारायण नारायण। शनिदेव, जगदीश्वर भगवान विष्णु के भक्तों के विरुद्ध आपने पहले ही अपनी शक्तियों का मूल्यांकन कर दिया है। पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत और भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न सूर्यदेव के सम्मुख आपकी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियां पहले ही अपमानित और पराजित हो गई हैं। नारायण नारायण। दुष्ट प्रियव्रत और शत्रु सूर्य देव का स्मरण करवा के तुमने मेरे क्रोध को और भी अधिक भड़का दिया है नारद। मेरे क्रोध का ज्वालामुखी क्षण मात्र में तुम्हें भस्म कर देगा। सावधान नारद। अमोघ अस्त्र प्रकट हो। ओम नमो नारायणाय। आज्ञा जगदीश्वर। नारद की रक्षा करें अमोघ। नारद स्वयं दिव्य शक्ति संपन्न है, अपनी इच्छा मात्र से शनि देव के अहंकार को पर्याप्त दंड दे सकता है, किंतु वो भक्त है,
भक्ति ही उसका आभूषण है। एक भक्त दुष्ट की दुष्टता पर क्रोधित होकर प्रहार नहीं करता। इससे भक्त की भक्ति लांछित होती है। इस कारण नारद की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जो आज्ञा भक्त वत्सल। शनिदेव, यदि आप परम भागवत भक्त नारद को अपनी शक्ति का भय दिखाकर स्वयं अपनी शक्ति को नष्ट करने के इच्छुक हैं, तो मैं मना नहीं करूंगा। किंतु शनिदेव सावधान, यदि आप किसी अनुचित दंड विधान का प्रयोग मुझ पर करेंगे तो आपकी शक्ति स्वयं आपके मुंह पर आकर गिरेगी। नारद! शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, उत्तेजित न हो। नारद, भाग्य विधाता किसी पे बार बार उत्तेजित नहीं होते। एक बार उत्तेजित होते हैं और उसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना होता है। नारायण नारायण, अब आप अपनी उत्तेजना के कारण जगदीश्वर भगवान विष्णु से दंड पाकर किसी को मुंह दिखाने के इच्छुक नहीं है, तो भला मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? नारद! सूर्यपुत्र शनिदेव, तुम मुझे भली भांति पहचानते हो। पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस का दंड जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से मैंने पहले भी दिया था। सूर्यपुत्र शनिदेव, सम्राट प्रियव्रत के विष्णु मंदिर में मैंने आपको सावधान किया था कि आप भविष्य में किसी भी भागवत भक्त पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस ना करें, किंतु आपने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। आज मैं आपको दंडित करूंगा। जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से मेरी रक्षा के लिए प्रकट हुए अमोघ अस्त्र सूर्यपुत्र शनिदेव को दंडित करने से पूर्व मेरी एक प्रार्थना अवश्य सुन ले। भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद, आप प्रार्थना नहीं, आज्ञा करें। मैं आपका क्या कल्याण कर सकता हूँ? नारायण नारायण, हे अमोघ अस्त्र, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर सूर्यपुत्र शनिदेव को क्षमा करें। ये क्या मुझे क्षमा करेगा नारद? मेरा क्रोध तो इसे कब से ढूंढ रहा है। आज तुम्हारे साथ ये भी भाग्य विधाता शनिदेव की कुदृष्टि का भोजन बनेगा। सावधान शनिदेव, आपका अहंकार आपके सर्वनाश का ही इच्छुक है। देव ऋषि नारद की आज्ञा मानकर मैं आपको क्षमा कर देता, किंतु आप जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से उत्पन्न अमोघ को चुनौती देकर अपने सर्वनाश की भूमिका रच रहे हैं। तू मेरा सर्वनाश करेगा? तू क्या मेरा सर्वनाश करेगा मूर्ख? क्या तू मेरी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक दृष्टि के प्रहारों से परिचित नहीं? इस संसार के समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, मोह, लोभ, नेति, अनेति, कुनेति, ईर्ष्या को आश्रय प्रदान करने वाले भाग्य विधाता शनिदेव
क्षण मात्र में तेरा सर्वनाश करके विष्णु के इस संसार में भूचाल ला देंगे। विध्वंसक शक्तियों प्रकट हो। सावधान शनिदेव, आपका अहंकार आज अपने ही सर्वनाश की भूमिका रच रहा है। आपका कल्याण इसी में है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से उत्पन्न अमोघ अस्त्र से अपने दुष्कर्मों की क्षमा याचना करें, अन्यथा आज अमोघ अस्त्र का प्रहार आपके भावी जीवन को अपमानित और कलंकित करके ही छोड़ेगा। नारायण नारायण। अपमानित और कलंकित कौन होगा इसका निर्णय मैं अभी और इसी समय कर देता हूं। विध्वंसक शक्तियों प्रहार। जय श्री हरि। प्रहार। जय श्री हरि। अभी भी समय है शनिदेव। भक्त वत्सल भगवान विष्णु से अपने दुष्कर्मों की क्षमा याचना करें। वे दया निधान हैं, कृपा के सागर हैं। आपके कुकृत्यों को अवश्य क्षमा करेंगे। कौन किसको क्षमा करेगा इसका पता तुम्हें अभी चल जाएगा। तब तुम नारायण नारायण नहीं, शनिदेव शनिदेव का जाप करना। सावधान। जय श्री हरि। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आपका ये दुस्साहस क्षमा योग्य नहीं है शनिदेव। आज मैं आपको पराजित करके छोड़ नहीं दूंगा, अपितु दंडित भी करूंगा। शनिदेव, क्षमा प्रार्थी हूं देवऋषि। आपकी आज्ञा के पश्चात शनिदेव को दंडित करना आवश्यक हो गया था, अन्यथा इनका अहंकार बार बार जगदीश्वर की सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस करता। मुझे क्षमा करें। नारायण नारायण। क्षमा की आवश्यकता नहीं है अमोघ। इस संसार में जो भी घटता है वो जगदीश्वर की इच्छा से ही घटता है। सूर्यपुत्र शनिदेव, आज की इस घटना ने सदा भक्ति में आनंदित रहने वाले नारद का मन उद्विग्न कर दिया। शनिदेव, एक बार सच्चे मन से भक्त वत्सल जगदीश्वर भगवान विष्णु को पुकारे, वे आपकी हर पीड़ा दूर कर देंगे। नारद, मेरा अपमान करने का दुस्साहस ना करो, ना करो, अन्यथा मेरा क्रोध इस सृष्टि के विनाश की भूमिका रच देगा। विष्णु के सृष्टि को मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। संसार को अपने हाथों में लेकर मत डालूंगा मैं। अब चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ यहां से। संसार को अपने हाथों में लेकर मत डालूंगा मैं। अब चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ यहां से। नारायण नारायण। आपने सत्य ही कहा था त्रिलोकीनाथ कि खंडित होकर भी पूर्ण सर्वनाश के बिना
अहंकार पराजय नहीं मानता। हे त्रिलोकीनाथ, शनिदेव पर कृपा करें, दया करें दया निधान, कृपा करें कृपा निधान। नारायण नारायण। जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव। हमें क्षमा हमें करें क्षमा करें शनिदेव, शनिदेव। हमें क्षमा करें शनिदेव। स्वामी, क्या पीड़ा बहुत अधिक हो रही है? भैया, हर पीड़ा को सहन करने की शक्ति है मुझ में, किंतु अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। भैया, 7.5 विष्णु के सृष्टि में प्रलय की भूमिका रच दो। महाप्रलय, विध्वंस का महातांडव, मानवता का अंत, रक्त की हाहाकार करती हुई बहती हुई नदी, महातांडव, महाप्रलय, विष्णु की सृष्टि को ध्वस्त कर दो। हे विष्णु, ये था भाग्य विधाता शनिदेव पर प्रहार करने का परिणाम। चल। कपट, भाग। द्वेष, लोभ, मोह, अनिति, कुनीति, ईर्ष्या, विष्णु के सृष्टि में महाप्रलय का महातांडव करो। हर जीव जंतु को अपने भयानक कष्टों से प्राण छोड़ने के लिए विवश कर दो। सर्वनाश, महासर्वनाश। शांत, शांत भाग्य विधाता, शांत। यह समय प्रलय का नहीं है। मुझे परामर्श देने का दुस्साहस ना करो ढैया। भाग्य विधाता शनिदेव, ढैया का कथन अनुचित नहीं है। उस छलिया विष्णु ने आज जो भी किया उसका हम भयंकर प्रतिशोध लेंगे। आप शांत हो जाइए। नहीं नहीं दैत्य गुरु, नहीं। इस भयंकर अपमान के पश्चात मेरा शांत होना असंभव है। विष्णु के सृष्टि में प्रलय किए बिना शनिदेव का चित्त शांत हो ही नहीं सकता। प्रलय होगी, अवश्य होगी। ऐसी भयंकर प्रलय कि विष्णु का हृदय कांप उठेगा। शनिदेव, मैं उस प्रलय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। प्रलय होगी। प्रलय आज, अभी और इसी समय होगी। आप पातालवासी दैत्यों का आह्वान करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शनिदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात पर विश्वास करें। विष्णु की संसार में हम प्रलय का महातांडव अवश्य करेंगे।
किंतु उससे पूर्व हमें उसकी भूमिका अवश्य बनानी होगी। यह समय प्रलय के लिए उचित नहीं है। भाग्य विधाता शनिदेव, आपको तो भली भांति ज्ञात है कि भगवान शिव ने इस युग को सतयुग बताते हुए विध्वंसक शक्तियों को शांति बना रखने का आदेश दिया था। शनिदेव, समय की प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा का समय दुष्ट विष्णु भक्तों को पीड़ित करने में बिताए भाग्य विधाता। सुनीति का पुत्र विष्णु भक्त ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के राजमहल तक पहुंच गया है। क्षमा करें भाग्य विधाता, हम उस बालक को भ्रमित करने में असफल रहे। भाग्य विधाता, हमने उसे शनि भक्ति का पाठ पढ़ाने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु तुमसे कुछ नहीं होगा दुष्टो, कुछ नहीं। अब मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। विष्णु भक्तों के विरुद्ध शनिदेव के प्रतिशोध का प्रारंभ अब ध्रुव से होगा। मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। वो दिन दूर नहीं जब विष्णु के संसार में भाग्य विधाता शनिदेव की विध्वंसक शक्तियां प्रलय का महातांडव करेंगी। दुष्ट विष्णु भक्त ध्रुव को दंडित करने अब मैं स्वयं जाऊंगा। विध्वंसक शक्तियां मुझ में सम्मिलित हो जाओ। महामंत्री जी कहकर गए हैं कि वे शीघ्र ही इन्हें राज्यसभा में बुलाएंगे, किंतु अभी तक कोई संदेश नहीं आया। अब क्या करें? मेरा मन कहता है बड़े युवराज को कोई मना नहीं कर सकता। धीरे बोलो, युवराज छोटे और बड़े नहीं होते, युवराज एक ही होते हैं, और वो युवराज हैं उत्तम। माताश्री, अब तक पिताश्री राज्यसभा में क्यों नहीं पधारे? कहाँ है महामंत्री सुदत्ते? वे अभी तक महाराज को लेकर क्यों नहीं आए? क्या उन्हें लाने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा? ठहरिए माताश्री, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। युवराज अपने सिंहासन से बार बार नहीं उठा करते। हम स्वयं महाराज को लेकर आएंगे। महामंत्री सुदत्त, आज अपनी जन्म तिथि पर जब स्वयं हमारा पुत्र आकर हमारे द्वार पर बैठा है, तो हम उसे लिए बिना राज्यसभा में कैसे जा सकते हैं? किंतु महाराज, हम पहले अपने प्रिय पुत्र से मिलने के इच्छुक हैं। पटरानी जी की जय हो, पटरानी जी की जय हो। महाराज, ऐसा प्रतीत होता है पटरानी स्वयं आपको राज्यसभा में ले जाने के लिए इधर ही पधार रही है। क्षमा करें महाराज, यदि आपने युवराज ध्रुव की बात पटरानी से की तो वे उग्र रूप धारण करके ध्रुव को अपमानित कर देंगी। कृपा करके। हम सब कुछ समझ गए हैं महामंत्री। अब युवराज ध्रुव को हमारे समीप लाने का उत्तरदायित्व आपका है। पटरानी सुरुचि की जय हो, पटरानी सुरुचि की जय हो, पटरानी सुरुचि की जय हो, पटरानी सुरुचि की जय हो। अस्वस्थ होते हुए भी हम तुम्हारे आग्रह पर राज्यसभा में जाने के लिए प्रस्तुत हैं। चलें पटरानी। महाराज, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो आपने हमें सूचना देना उचित क्यों नहीं समझा? क्या अब हम आपके लिए पराये हो गए हैं? नहीं पटरानी, नहीं। हमें भली भांति ज्ञात है महाराज, आप न ही हमसे स्नेह करते हैं और न ही हम पर विश्वास। ऐसा न कहें पटरानी, ऐसा न कहें। क्षमा करें पटरानी जी, महाराज का स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है। हमारे मध्य आप अपना परामर्श देने का दुस्साहस ना करें महामंत्री। यदि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या आपने राजवैद्य को बुलवाया?
क्षमा करें पटरानी जी, राजवैद्य को बुलाने के लिए महाराज की ही इच्छा नहीं थी। क्यों? पटरानी, अस्वस्थ होने का कारण हमारे मन की एक दुविधा थी, किंतु अब वो दुविधा दूर हो गई है। प्रतिहारी राज्यसभा में समाचार दे दो कि हम पटरानी सुरुचि के साथ पधार रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। चलिए महाराज। दुष्ट ध्रुव, मैं भी देखता हूं कि विष्णु की कृपा से तू अपना अधिकार कैसे प्राप्त करता है। मैं यहां उपस्थित समस्त जनसमूह को अपनी विध्वंसक, भयानक और मारक कुदृष्टि से भ्रमित कर देता हूं, और ध्रुव का साथ देने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं होगा, स्वयं उसका पिता भी नहीं। महाराज राज्यसभा में पधार रहे हैं। कंपिला राज्य के विष्णु भक्त महाराज उत्तानपाद और पटरानी सुरुचि की राज्यसभा में उपस्थित सज्जनों और प्रजाजनों, हमें खेद है कि आप सबको हमारे आगमन के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। जगदीश्वर की इच्छा से भविष्य में ऐसा कदापि नहीं होगा। महाराज, इसमें खेद प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी प्रजाजन आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो रहे थे। विष्णु, ये हमारे भयंकर प्रतिशोध का प्रारंभ है। अब देखना हमारी कुदृष्टि का परिणाम। तुम अपने परम भक्त ध्रुव को कष्टों से बचा नहीं पाओगे। कंपिला के युवराज, तुम्हारी विष्णु भक्ति सफल हुई। मैं तुम्हें महाराज के निकट ले जाने के लिए ही आया हूं। महाराज स्वयं तुमसे मिलने के लिए व्यग्र हैं। वे राज्यसभा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या मेरे पिताश्री मुझे मेरा अधिकार प्रदान करेंगे? क्या मेरी माता को आदर से पुनः कंपिला लेकर आएंगे? अवश्य युवराज। अब तो ये असंभव भी जगदीश्वर की कृपा से संभव होता दिखाई पड़ रहा है। चलें युवराज, महाराज को और अधिक प्रतीक्षा न करवाइए। चलिए। पटरानी, युवराज उत्तम। पिताश्री, क्या मैं आपके राज सिंहासन पर आपके गोद में बैठ सकता हूँ? अवश्य पुत्र, ये तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। युवराज उत्तम, हमारी गोद में बैठकर हमारा स्नेह प्राप्त करो।
आओ पुत्र, आ जाओ। आ महाराज उत्तानपाद, पटरानी सुरुचि और युवराज उत्तम की जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। मैं भी आपका पुत्र हूँ पिताश्री। मुझे भी अपनी गोद में बिठाकर मुझे मेरा अधिकार प्रदान कीजिए। क्षमा करें महाराज, ध्रुव आपका ही पुत्र है। बड़ी महारानी सुनीति का यह पुत्र ध्रुव जन्म से ही आपके स्नेह और अधिकारों से वंचित रहा है। इसे इसका अधिकार प्रदान करें महाराज। स्वामी, मुझे महामंत्री सुदत्त की बातों से विद्रोह की गंध आ रही है। इस दुष्ट विद्रोही को तुरंत दंडित करें, अन्यथा विद्रोह का ये स्वर कंपिला की शांति को भंग कर देगा। महामंत्री सुदत्त, महारानी सुनीति को हमने लंबे समय पूर्व त्याग दिया है। उसके पुत्र का पक्ष लेकर तुमने राज्य के अनुशासन की समस्त मर्यादाएं तोड़ दी हैं। हम इसी क्षण तुम्हें महामंत्री पद से वंचित करते हैं। अब तुम महामंत्री नहीं रहे, दंड के पात्र और अपराधी बन गए हो। सैनिकों, देखते क्या हो, इस विद्रोही को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। यह अन्याय है महाराज, घोर अन्याय। आप पटरानी सुरुचि को प्रसन्न करने के लिए बड़ी महारानी सुनीति के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं आपके इस अन्याय का विरोध करता हूँ। आपको सुनीति पुत्र ध्रुव को उसका अधिकार देना ही पड़ेगा।